एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 2.3 ओके। सो ये हम लोगों ने कल देख लिया था। हाँ, और मैं बता रही थी कि बेंजीन हम लोगों ने कल आपको बता दिया था। ठीक है, अब बेंजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया था। तो बेंजीन जो है इसका नोमेनक्लेचर या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स का इनके पहले जो ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इन सब का जो हमको नोमेनक्लेचर जो है वो पढ़ना था। तो मैं नोमेनक्लेचर का वीडियो भी 1-2 दिन बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप भी समझना पड़ेगा। और वो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये वाला जो पैराग्राफ दिया था ना, जो मैं कल आप लोगों को बता रही थी, व्हाट आर एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये भी हम लोगों को अभी डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं जो है नोमेनक्लेचर का वीडियो डालूंगी। और जब मैं नोमेनक्लेचर का वीडियो डालूंगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे आपको इन सब की नेमिंग समझ आ जाएगी। और अगर आपको जैसे एग्जाम में आता है कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे एग्जाम में आ गया कि आपको C2H6 वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऐसे वाले फॉर्म में, तो फिर आपको उससे इजी हो जाएगा, बनाने में आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, विल यू बी माय फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, हमको लग ही रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ आ रहा है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा बनाता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ। अभी तो आपने बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे बनाता है। ठीक है, तो सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमने तो कार्बन और हाइड्रोजन का ही देखा, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखो, आप लोगों को ये मालूम है हेलोजेंस क्या होता है। हेलोजेंस वो होते हैं जो ग्रुप 17 में होते हैं। ग्रुप 17 मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स रहते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, फिर एक क्लोरीन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, ये सारे को हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। और उनको हेलोजेंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर किसी भी अदर केमिस्ट्री में उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजेंस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेलोजेंस किसको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले एटम्स को हेलोजेंस बोलते हैं। फिर हेलोजेंस के साथ ऑक्सीजन के साथ, हाँ, हेलोजन के साथ हम लोग एक CCl देखा, मैंने CCl4 आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, एक हेलोजन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, और कार्बन और ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने देख लिया था, जैसे CO2 हो गया कार्बन ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का भी देख लेंगे हम लोग, C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, इसको साइनाइड बोलते हैं। और सल्फर के साथ भी बनाता है और हेलोजेंस के साथ भी बनाता है ना। सो इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने लिया कि CH4 सबसे छोटा वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मीथेन लिया। अब इसमें से मैं क्या करूँगी ना कि एक हाइड्रोजन को हटा दूंगी, मतलब CH3 करूँगी। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, क्या कार्बन स्टेबल होगा, तो कार्बन स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी जगह एक दूसरा एलिमेंट ले आते हैं। तो हम लोग ने जैसे Cl लिया है, तो CH3Cl लिया। अब इसका कैसे बनेगा, मैं इसको रब करके बताती हूँ। जैसे CH3Cl लिया है, हमारे पास CH4 था, उसमें से एक कार्बन को हमने रिमूव कर दिया, तो CH3Cl आ गया। अब कार्बन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से। अब एक Cl है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन Cl का आ गया। बाकी के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के पास भी, दोनों के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों हाइड्रोजन के पास। अब Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन Cl का ही है, बाकी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और एक ये कार्बन का 8। तो क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को, अभी 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो CH, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2, और दूसरे एलिमेंट्स को भी ला सकते हैं। तो ये Cl क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या होता है, एक हेलोजन होता है, क्योंकि एक ग्रुप 17 में आता है। ठीक है, और जनरली जो हेलोजेंस होते हैं ना, उनके लास्ट, मतलब जनरली नहीं, लास्ट शेल में उनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। जैसे क्लोरीन के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोरीन के पास भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, ब्रोमीन के पास भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना हेलोजेंस, जिसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स
उनको चाहिए रहते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इन सब एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े चोर है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ना, तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो मिक्स हो जाता है और उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन उसका ले लेता है, ऐसे ये लोग करते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना। ओके, सो रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, कार्बन की जो वैलेंसी वो सेटिस्फाइड है। फिर इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर टू एज हेटेरो एटम। अगर जैसे हम लोगों ने जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और हम लोगों ने क्या लिखा CH3Cl, तो इसमें Cl को हम लोग एज ए हेलोजन है, ये Cl क्या है, क्लोरीन है, मतलब एक एटम है और ऐसा हेलोजन है, लेकिन हम लोग इसको एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, हेटेरो एटम। ठीक है, इसका एक और Cl का एक और नाम क्या हो जाएगा, इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर टू एज हेटेरो एटम। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दीज हेटेरो एटम आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल। अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो Cl है वो ही करे या कोई एलिमेंट्स ही करे या ऑक्सीजन ही करे। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे Cl और Br का भी एग्जाम्पल दिया है और इसमें ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे CH4 था हमारे पास, तो हम लोगों ने इसका एक कार्बन जो उसको हटा दिया, मतलब हम लोगों ने लिखा CH3, लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है नहीं है, तो उसकी जगह Cl लिखा। अब हम लोग उसकी जगह CH3Br भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो वो भी शेयर कर सकता है। तो ये जब होते हैं ना हेटेरो एटम्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करते हैं, इनको हम लोगों ने क्या सुना है कि इनको हेटेरो एटम्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये अभी हम लोग देखते हैं। ये टेबल है, अब देखो ये वाला जो सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। और ये ClBr तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 ये जो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से याद करेंगे और इनके जो है ये फंक्शनल ग्रुप, मतलब इनका जो फॉर्मूला है ये याद करेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो these heteroatoms and the group containing these confirm specific properties to the compound regardless of the length and nature of carbon chain and are called functional group। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है, आप सिंपल डेफिनेशन इसकी मैं और बता देती हूँ आपको, क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक जो ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, या एटम, जैसे OH है मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, CHO है मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, CO है मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, OH है मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन सब को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ से आ गए, देखिए नई टर्म होती है फंक्शनल ग्रुप, तो ये डेफिनेशन याद करनी है फंक्शनल ग्रुप की, और ये एग्जाम में आएगा और इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। डेफिनेशन तो नहीं है, आती भी है, कभी नहीं भी आती है, लेकिन एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन दी टेबल है। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन द सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम और एटम्स। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल एक। हाँ, सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसे होते हैं या क्या होता है। तो सबसे पहले Cl या CH3Cl वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया आपको, CH3Cl, फिर एक CH3Br वाला भी एक एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको ये वाला ऊपर वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि एक हेटेरोएटम ये वाले फॉर्म्स में आते हैं। कौन से फॉर्म्स में आते हैं, सबसे पहले ClBr और ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी इनको क्लोरो और ब्रोमो बोलते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक है, अब वो तो नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ ही लेंगे इसको, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये हेलोजेंस होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को हटा के उनकी जगह पे ये Cl आ जाएगा या फिर ये ब्रोमीन आ जाएगा। सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, ये सब्सटीट्यूट है हाइड्रोजन को एटम का। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे अपने पास
CH3, जैसे CH4 है तो उसमें अगर हमारे पास CH3 हिया तो हम लोग उसमें Cl को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा अब सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल। ठीक है, अब जो ये वाले जो दूसरे जो हम लोग पढ़ेंगे ना फंक्शनल ग्रुप, ये मेनली मेडअप ऑफ होते हैं हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और कार्बन से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से ये जो बनते हैं। नाइट्रोजन वाले भी होते हैं बहुत सारे, वो अभी आपको सिलेबस में है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला अल्कोहल का? OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। अभी इसमें आप लोग देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। यहाँ पे तो OH जो है वो सिंपल लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो CHO है वो थोड़ा डिफरेंट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी। ऑफकोर्स इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आपको अगर इसको बना के देखना हो तो CHO को आप एक बार बना के देखना है इसका डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डबल बॉन्ड क्यों है। क्योंकि क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। अभी ऑक्सीजन उसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, और ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब भी तो उसकी जो है वो वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, और इसका अभी आप लोग पूछोगे कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो मतलब नहीं है, तो ये वाला उसके बाजू वाला एक जो कार्बन चेन से जब ये अटैच होगा ना, तो उसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होगा। जैसे अभी मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से। और पहले हम लोग ये वाला भी देख लेते हैं। कीटोन होता है, कीटोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एल्डिहाइड। अल्कोहल और एल्डिहाइड का आप याद कर लीजिए OH और CHO। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। OH इसको डायरेक्ट लिखेंगे और इसको CHO। CHO का ऐसा जो है हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसका, और इसको ऐसे स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाएगा। और CO को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, और CO मतलब होता है कीटोन, और इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड लगता है, और यहाँ भी एक चेन ज्वाइन होती है और एक यहाँ भी चेन ज्वाइन होती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक चेन ज्वाइन होगी। ठीक है, जो भी चेन रहेगी कार्बन की वो यहाँ से ज्वाइन होगी, और इसमें यहाँ से चेन ज्वाइन होगी। यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से भी नहीं होगी। ठीक है, कहाँ से होगी? सिर्फ ये वाले पॉइंट से होगी। अभी जब एग्जाम्पल्स बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कीटोन्स में क्या होता है कि यहाँ से भी कार्बन चेन अटैच हो सकती है, और कार्बन चेन यहाँ से भी अटैच हो सकती है, दोनों तरफ से। और जो लास्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। ठीक है, कभी भी हम लोग उसको स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में अधिकतर नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको हमेशा ये वाले फॉर्म में अटैच लिखते हैं। इसको भी ये वाले फॉर्म में, इसको भी ये वाले फॉर्म में, और इसको लिखते हैं COOH, मतलब COO और एक H। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये वाली लाइन का मतलब है कि यहाँ से ये जो कार्बन चेन है वो यहाँ से अटैच होगी, यहाँ से भी नहीं होगी, और यहाँ से भी नहीं होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल से और समझ आ जाएगा आप लोगों को कि कैसे। जैसे CH3 ले लिया हम लोगों ने, सबसे ईजी जो एग्जाम्पल होता है वो हम लोगों ने लिया CH4 लिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 3H3। अब उसका अगर हम लोग बनाते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका। ठीक है, तो एक कार्बन है, उसका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो 7 ही हो रहे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। कौन सा किया? OH वाला किया। तो OH वाला अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच करते तो ये इसका एक कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, जैसे ये अब हम लोग इधर लिख लेते, तो ये वाला जो कार्बन है वो इसका ऑक्सीजन से क्या करेगा? शेयर करेगा। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कार्बन की जो है वो वैलेंसी पूरी हो गई है। कितने? ये इसका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर शेयर करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो ये इसका हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर करेगा। तो अब इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे? 1 2 3 4 5 6, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सॉरी, 5 बचेंगे ना। हाँ हाँ, 2 मिनट ना, मैं इसको रब करके एक बार और अच्छे से बता देती हूँ।
हाँ मतलब मैंने आप लोगों को सही बताया था, ये वाला कार्बन जो है 2 मिनट है ना, ये वाला कार्बन जो है इसका 1 2 3 4, ठीक है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1, है ना, और ये वाला जो है इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4। अब OH का देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, कितने होंगे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है। और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये तो स्टेबल हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन के पास 1 2, ये देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 हो गए। अब वो कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो ये कार्बन का, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स देख लेना, अभी 16 दिख रहे होंगे क्योंकि उसके ऊपर डबल डबल डॉट्स आ गए, तो मैं एक बार और उसको रब करके अच्छे से कर देती हूँ, दूसरे कलर से उसको मैं लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना था, 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास। अब इधर कार्बन को देखेंगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 है। अब एक हाइड्रोजन लगा देंगे, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, उसका, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब बचा कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ऐसे कार्बन भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है, ठीक है। ये वाला समझ आ गया। तो ये हमने क्लोरीन का पढ़ लिया। ब्रोमीन का आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जैसा क्लोरीन का बना था वैसे ही ब्रोमीन का भी बनेगा। हम लोगों ने अभी ये वाला देखा अल्कोहल का। तो अब क्या हो गया कि सबसे पहले तो ये CH4 था, मतलब हम लोग इसको क्या बोलते थे, मीथेन बोलते थे। इसको हम लोगों ने क्या बोला, CH4 को मीथेन बोला। लेकिन अब क्योंकि हमने इसमें मीथेन में से जो है एक हाइड्रोजन को हटा के CH3OH लगा दिया है, ठीक है, कौन सा लगा दिया, CH3OH, तो इसका नाम तो चेंज हो जाएगा। अब नाम चेंज होगा उसके लिए नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो इसको अभी हम लोग बोलेंगे मीथेनॉल, ठीक है, क्या इसको बोलेंगे, मीथेनॉल। और इसका जो नाम है हम लोग वो नोमेनक्लेचर में समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसे ही हम लोगों ने फिर से CH3 ले लिया, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि फिर से CH4 ले लेंगे, फिर उसमें से एक कार्बन को जो है हम लोग उसको, एक कार्बन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, 3 करेंगे। फिर हम लोग उसमें CHO वाला ग्रुप लगाएंगे। कौन सा ग्रुप लगा देंगे, CHO वाला ग्रुप लगा देंगे, तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसका नाम जो है वो नाम चेंज हो जाएगा, है ना। अब फिर हम लोग उसमें ये वाला ग्रुप लगा देंगे। अब सिर्फ हम लोग इसमें मतलब हम लोग अभी तो CH4 वाला देख रहे थे, मतलब मीथेन वाला देख रहे थे, हम लोग ईथेन में भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, प्रोपेन में भी ऐसा हटा सकते हैं। मतलब यहाँ से भी हम लोगों ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, कार्बन नहीं हटाएंगे, सिर्फ हाइड्रोजन हटाएंगे। यहाँ पे 5 लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे Cl ऐड कर दिया, या फिर हमने यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया, या फिर हमने OH ग्रुप, या तो हमने CHO ग्रुप, ठीक है, या फिर हम लोगों ने COOH ग्रुप इसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे हम लोग ग्रुप्स ऐड करेंगे। तो आप इसके 2-3 एग्जाम्पल्स ट्राई करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ ट्राई कर, मतलब डॉट स्ट्रक्चर के साथ इसका ट्राई करना। जैसे एल्डिहाइड का आप लोग ट्राई कर सकते हो, कीटोन का ट्राई कर सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो इसमें और इसमें तो ये दोनों तरफ से एक ही तरफ से चेन जुड़ेगी, लेकिन इसमें यहाँ से भी चेन ज्वाइन हो सकती है और इसमें यहाँ से भी हो सकती है। मतलब इसका क्या है कि जैसे हमारे पास एक लंबी सी चेन है कार्बन की, जैसे C है, ठीक है, फिर C है, फिर C है, और यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लास्ट शेल में इधर भी अगर जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, जैसे 3 ही चेन हम लोग लेते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया। डॉट डॉट जो है वो हाइड्रोजन शुगर है, हमने एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ OH ग्रुप ऑक्सीजन की साइड से लगा सकते। हम लोग उसको ऐसा नहीं लिख सकते कि हम लोगों ने HO लिख दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, उसको OH ग्रुप से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन तो हटा दिया था, तो हम लोग यहाँ पे CHO ग्रुप भी ऐड करवा सकते हैं। कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसमें COOH, सॉरी यहाँ पे, अरे डॉट क्यों नहीं, हाँ, COOH ग्रुप भी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब इधर एक ये वाला जो पॉइंट आता है, ये वाला जो है कीटोन वाला, उसको दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं। कैसा, मतलब जैसे C है, C है, C है, C है, जैसे 4 C है, ठीक है। अब उसके ये डॉट्स जो है वो हाइड्रोजन्स है, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला हाइड्रोजन जो इसको रिमूव कर दिया,
ठीक है। और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने कौन सा वाला कीटोन वाला लगाया, मतलब CO वाला ग्रुप लगा दिया। जैसे CO वाला या फिर उसको जैसे बनाते हैं वैसा हम लोगों ने उसको लगा दिया। मतलब हम लोग उसको जनरली सॉरी हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं C वाले को, एक यहाँ से फिर एक यहाँ से डबल बॉन्ड, एक ये ऐसे उसको करते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बीच से भी ऐड कर सकते हैं चेन के, है ना। कैसे, देखो ये हमारे पास कार्बन की चेन है, ठीक है, ये हो गई। हर जगह हाइड्रोजन है, हमने एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया। लेकिन हम लोग जैसे अभी हमारा मन है कि लास्ट वाला हाइड्रोजन नहीं, मतलब हम लोग को लास्ट वाला नहीं हटाना है, हम लोगों को बीच वाला हटाना है। तो हम लोग उसको यहाँ पे ऐसा अगर ये लास्ट में ऐड नहीं करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे OH ऐड कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं करना हो तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो COH ऐड कर दिया। लेकिन इससे क्या होगा कि इसके बाद हम लोग और कार्बन ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग CHO, अगर जैसे CHO ग्रुप है तो हम लोग इधर से कार्बन चेन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम लोग सिर्फ कार्बन चेन को मतलब कार्बन के साइड से जो है कार्बन चेन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। ऐसे ही OH के साथ भी होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि OH के साथ यहाँ से तो कार्बन चेन हमारी प्रोसीड हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन की साइड से जो हमारी कार्बन चेन प्रोसीड नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन के साइड से होगी। और ऐसे ही किस में होगा, CHO में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो कीटोन है वो बोलता है कि आप दोनों साइड से जो है वो मेरी चेन को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कार्बन जैसे ये कीटोन वाला ग्रुप है तो यहाँ से भी हम लोग कार्बन चेन को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो कार्बन चेन को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है कीटोन, तो कीटोन भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अल्कोहल आप लोगों को मालूम ही है, अल्कोहल तो सबको मालूम होता है, ठीक है। बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, अब मुझे तो आइडिया है नहीं, लेकिन आप लोग कर भी सकते हो क्योंकि आप लोग आज की जनरेशन हो तो आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अल्कोहल याद करना है, एल्डिहाइड याद करना है, कीटोन याद करना है, कार्बोक्सिलिक याद करना है, ठीक है। और इनके नाम जो है वो OH, इसको हम लोग CHO से लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं और इसको COOH से लिखते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। फंक्शनल ग्रुप हम लगाते हैं जनरली अगर हमको उसका सब्सटेंस, या जैसे मेडिसिन बना रहे, सपोज मेडिसिन बना रहे, ठीक। अभी हम लोगों ने अगर जैसे एक कोई सी भी मेडिसिन बनाई तो हम लोग मेडिसिन में जनरली CH4 हम लोग मतलब जो भी एलिमेंट होता है उसको यूज़ नहीं करते, हम लोग इसमें से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करवाते। फंक्शनल ग्रुप बनते किससे, फंक्शनल ग्रुप भी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही बने हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बने हैं, कार्बन ऑक्सीजन से बने, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही बने हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं। अभी इनका जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इन दोनों का, मतलब इन तीनों का जिसमें डबल बॉन्ड है, आप लोग ट्राई करना। नहीं समझ आएगा तो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताऊंगी। अब आता है ये होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ जो है वो मैं आपको कल वाले वीडियो में समझाती हूँ, क्योंकि 24 मिनट्स हो रहे हैं और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। तो होमवर्क ये है कि आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया और इनका नाम बताया नहीं अभी, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए थे लेकिन उनका नाम अभी मैंने बताया नहीं है, मतलब नाम जो डिस्क्लोज किया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नाम जो है वो भी सीखेंगे कैसे नाम करना है, क्योंकि आप लोगों को जैसे अगर आ गया कि आपको मिथेनॉल बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे मिथेनॉल, आपको तो आता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ मीथेन पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आपको आ गया प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है, तो आप लोगों को तो आएगा नहीं कि ये होता क्या है, तो हम लोगों को नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। देखो NCERT की बुक में एक पॉइंट आप लोग क्लियर करें कि NCERT की बुक में ना आपको इतना डिस्क्रिप्टिव में चीज़ें नहीं दी होगी, ठीक है। नोमेनक्लेचर भी थोड़ा बहुत ही दिया, इतना बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर भी नहीं दिया। फंक्शनल ग्रुप का तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का आएगा। अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे, एक्सरसाइज में नहीं होगा तो सैम्पल पेपर में तो आपका ज़रूर होगा। और अगर आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, आप मेरे लेक्चर्स देख लो, मैं आपको बताते जाऊँगी कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके NCERT बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड्स में आएंगे, क्योंकि ICIC बोर्ड वाले मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनकी बुक्स अलग होती हैं। हाँ, लेकिन स्टेट बोर्ड्स वाले में NCERT बुक्स चलती है, तो स्टेट बोर्ड्स वाले भी ये वाला वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। होमोलोगस सीरीज़ हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद भी हमारा बहुत सारा चैप्टर बचेगा ना, तो वो भी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और फिर होमोलोगस सीरीज़ के बाद मैं आपको नोमेनक्लेचर बता दूंगी, क्योंकि नोमेनक्लेचर बताने के लिए ना आपको एल्केन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस भी बताना पड़ेगा, जो कि अभी इसमें बहुत
अच्छे से बताया नहीं है, तो वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। शायद आप लोगों का पेपर 27 या 26 नंबर का होगा। मुझे आप प्लीज़ बता देना कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा, है ना। और हाँ, मैं सैम्पल पेपर से रिगार्डिंग आप लोगों से डाउट पूछ रही थी, 26 का होगा कि 27 का होगा या 23 का होगा। आई एम नॉट श्योर आप लोगों का कितने का होगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को एक बार ये मेक श्योर करना। और 70 नंबर का ही होगा आपका पूरा साइंस का पेपर, तो उसमें से आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो के तीनों के अलग अलग होंगे, है ना। मतलब 70 नंबर में से ही तीनों के होंगे ना। तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि कितने नंबर का पेपर है। और सैम्पल पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, नहीं करने हैं, कौन से सॉल्व करने हैं, ये आप लोग प्लीज़ मेरे से, अगर आपको डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता दूंगी। और इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि इसकी जो बैक एक्सरसाइज होती है और आपके जो प्री बोर्ड्स के जो पेपर होंगे ना, वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, प्री बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं ना, जनरली वो हार्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी वैसे भी हो सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद एनसीईआरटी पूरी बुक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे ना, क्वेश्चंस भी अच्छे से पूरे पढ़ने पड़ेंगे। और उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़े बहुत लेक्चर्स देख सकते हो, जिससे आपके थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। तो आप कर लेना। ठीक है, और मेरा तो बस यही है पॉइंट कि आप लोग ज़्यादा सैम्पल पेपर्स और इधर का ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी हो। हाँ, और रेफरेंस बुक आप लोगों ने कौन सी शुरू से की है वही करना है। अभी ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड वो दूसरी रेफरेंस बुक कर रहे हैं तो मैं भी चेंज कर लेते, ऐसा नहीं करोगे। जो आप लोग रेफरेंस बुक कर रहे हो या जो आपको स्कूल से बोला है कि ये रेफरेंस बुक करो, और जनरली क्या होता है ना कि रेफरेंस बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। अगर जैसे आप लोग देखोगे ना, तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये 4 फंक्शनल ग्रुप दिए रहेंगे। ठीक है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे ना, तो आपको 7 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है एनसीईआरटी में कि उन्होंने ये तो दे दिया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करता है। तो अगर आप लोगों की टीचर्स ने अगर आप लोगों को बताए होंगे, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि इनके जो नोमेनक्लेचर है वो आएगा, इसका नोमेनक्लेचर तो आएगा, ये वाले पूरे आएंगे। ये टेबल बहुत छोटे से में दिया है एनसीईआरटी में 4.3, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बहुत है। तो आप लोग देख लेना, जो भी होगा मुझे आप बताते जाना। बाकी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।